भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के साथ पेरिस ओलंपिक में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उन्हें केवल 100 ग्राम ज्यादा वजन के चलते गोल्ड मेडल मैच खेलना नसीब नहीं हुआ था, लेकिन ये उनके जीवन का पहला मौका नहीं था। उनका पूरा जीवन ही ऐसे संघर्षों से भरा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं विनेश के सफर के बारे में। नमस्कार, मैं प्रियंका, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। उनकी उपलब्धियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी काफी कम लोगों को पता है। हर बच्चे के लिए उनके माता पिता कितने जरूरी होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सोचो, जब एक 9 साल की बच्ची के सर से उसके पिता का साया उठ जाए तो उसकी दुनिया कैसी होती होगी। जी हाँ, हम यहाँ बात विनेश की ही कर रहे हैं। भारत का अपनी उपलब्धियों से नाम रोशन करने वाली विनेश केवल 9 साल की थी जब उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई। विनेश को जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी ओलंपिक में घुटना मुड़ जाने की वजह से मेडल जीतने से चूक गई, तो कभी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की वजह से। आपको बता दें, रियो ओलंपिक 2016 के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान विनेश का घुटना मुड़ गया था, जिसके चलते वो मेडल जीतने से चूक गई थी। तब स्ट्रेचर पर उन्हें मैट से ले जाया गया था। ये कोई मामूली चोट नहीं थी। चोट से उभरने में उन्हें काफी लंबा समय लग गया था। इसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीतकर दमदार वापसी की थी। चोट के बाद उनकी ये पहली बड़ी जीत थी। उस साल एशियन गेम्स में भी विनेश ने गोल्ड जीता था। वो एशियाड में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। सब कुछ ठीक था। विनेश को लगा अब उनकी लाइफ में सब ठीक हो रहा है कि एक और मुसीबत ने उनको घेर लिया। विनेश फोगाट ने अपनी आवाज उठाते हुए, गलत के खिलाफ लड़ते हुए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर ऐसी आवाज उठाई कि ब्रजभूषण सिंह के लिए सियासी ग्रहण बन गई। तब विनेश को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इसके बाद ओलंपिक चयन ट्रायल में अंतिम पंघाल के सिलेक्शन के चलते विनेश को अपने मूल वेट कैटेगरी 53 किलोग्राम छोड़नी पड़ी थी, जिसके चलते वो इस बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में उतरी थी। और फिर उनके साथ जो हुआ, उस बात ने न सिर्फ विनेश का बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद को तोड़कर रख दिया। दरअसल हुआ यूं कि विनेश फोगाट ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को हराया था। 3 मुकाबले लगातार जीते। विनेश ने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं अपनाया जहां मेडल तो बच जाता, लेकिन नैतिकता ना होती। यानी सिर्फ रेसलिंग के मैट पर ही नहीं, बल्कि नैतिकता के मैट पर भी गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट रही। फिर क्या, इसके बाद देश भर के लोगों को इंतजार और विश्वास था कि विनेश फोगाट अब इतिहास रच देगी, गोल्ड मेडल जीतेगी, तिरंगा लहरा देगी। लेकिन सब कुछ रुक गया, थम गया और 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया और देश के हिस्से आने वाला मेडल चूक गया। लेकिन देश ही नहीं, विदेश के लोगों ने विनेश को गोल्डन गर्ल का टैग दे दिया और उनको खूब प्यार दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसी बात का फायदा उठाया और विनेश को मैदान में उतार दिया। और कहना ये गलत नहीं होगा कि नाइस मूव, क्योंकि विनेश ने राज्य की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले जुलाना सीट से जीत हासिल कर ली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।